तज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे आज की इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं। जी मोहम्मद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं आपकी बात सुन सकता हूं। जी मोहम्मद साहब, आपने किस तरह देखा आज इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में? बहुत से अहम सवालात किए गए। 9 मई के वाक़यात के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें DGISPR ने बताया कि फ़ौज में खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल किया जा चुका है और एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से भी निकाला गया है और 3 मेजर जनरल के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की जानिब से 3 एतबार से। पहली बात ये कि उन्होंने वाशिगाफ अंदाज में मीडिया को बताया कि जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में 9 मई को जो लोग या तो मुलव्विस थे या उन्होंने अपनी सर्विस से कोताही बरती थी, उनको फौज ने खुद इन्वेस्टिगेट करके जो भी सजा हो सकती है वो उनको दी जाएगी। एक तो बहुत आला अफसर को बरतरफ भी कर दिया गया है और कई अफसरान अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, जिसमें कई मेजर जनरल्स भी हैं, 7 ब्रिगेडियर्स भी हैं। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरा पहलू जो है वो 9 मई के वाक़यात की कौमी सलामती के लिए अहमियत है। इसके सिर्फ 3 पहलू में मुख्तसरन आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूं। वो ये है कि ये सिर्फ फिजिकल हमला नहीं था, बल्कि इसका जो एक इंटरनेशनल प्रॉन्ग है वो ये है कि आलमी बरादरी को पाकिस्तान के हवाले से मुतनफ़िर करना, तशवीश में इजाफा करना और पाकिस्तान के ऊपर एक बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाना एक ऐसे टाइम पे जबकि हम सियासी और माशी मसाइल में से गुजर रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक इंटरनेशनल प्रॉन्ग था। दूसरा पहलू जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि फौज के रैंक एंड फाइल और उसकी लीडरशिप के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना, उसके मोराल को डाउन करना, और तीसरा पहलू कि हमारी अवाम के दिलों में इज्जत की जगह नफरत को, बिल्कुल ये जहन साजी की गई, जिसके हवाले से उन्होंने बताया भी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे दिफाए तज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।